कैसे हैं आप सब। तो मैंने अपने बचपन में डोनट खाई थी मैं, और इतने अच्छे डोनट मिलते थे, आज तक मिलते ही नहीं बाबा, यहाँ पे कहीं कहीं नहीं मिलते यहाँ पे डोनट। और बचपन में खाई वो, उसका तो जवाब ही नहीं कुछ। और मैं क्या बताऊँ आपको। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट। तो भाई ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आंटी की नकल उतारे, आंटी की नकल करें थोड़ी सी। तो आंटी की नकल जस्ट फन में करते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा कोई इसको गलत वे में मत लेके जाइएगा प्लीज, ये जस्ट एक फन है। आंटी का अंदाज ही इतना प्यारा है कि क्या करे, मतलब आंटी के जैसा बोले बगैर ना गुजारा नहीं होता, ना मेरा गुजारा होता, ना मेरी जो प्यारे प्यारे मेरे व्यूअर्स है ना, मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, उन बेचारों का गुजारा होता। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई ना यार। इसलिए मुझे मजबूरन थोड़े थोड़े टाइम के बाद आके जो है ना अस्सलामुअलैकुम ऐसा करके मुझे बोलना पड़ता है। और कभी ऐसे बोलना पड़ता है और कभी ऐसे अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप सब। कभी ऐसे भी बोलना पड़ता है, तो फिर कभी ऐसे बोलना पड़ता है हे गाइस अस्सलामुअलैकुम, तो कभी ऐसे भी बोलना पड़ता है। अब मैं क्या करूं, अब ये मुझे अपने सिर्फ सब्सक्राइबर को खुश रखने के लिए करना पड़ता है। तो मेरी 2-3 बहनों ने कल बोला, बल्कि 3-4 दिन से ना रेगुलर बोल ही रही हैं। तो भाई आज आपकी फरमाइश पूरी कर दी है, ठीक है ना। अभी मुझे बहुत सारे बैड कमेंट्स आएंगे इस बात को लेके, पर खैर है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं इतना झेल लेती हूँ, चलता है मुझे, इतना डाइजेस्ट हो जाता है मुझे इतना ठीक है। तो भाई अभी सबसे पहले तो हम बात करेंगे झूठ की बात, क्योंकि झूठ भी कोई ऐसा छोटा मोटा वाला झूठ नहीं, इतना बड़ा झूठ आंटी मतलब हद ही कर दी। और वो बोलते हैं ना उम्र 55 की और बातें बचपन की। तो आंटी ये मतलब मैच नहीं हो रहा आंटी। आपकी एज हमारी अम्मियों के बराबर की होगी, हम जितने भी देखने वाले हैं ना आपको, तो आपकी एज हमारे अम्मी के बराबर की है। पर हम अपनी अम्मी से पूछते हैं तो अम्मी कहती है चलो जाओ यहाँ से, क्या फजूल की चीजों की बात करते हो। ऐसा सुनने को मिलता है आंटी। आपका बचपन कहाँ गुजरा है आंटी, जो आप बचपन में भी डोनट पिज्जा ये वाली चीजें आपके बचपन में मिलती थी आंटी। कमाल का बचपन है आपका। महाबलेश्वर में यार कोई करीब में रहता है तो प्लीज जाके चेक करो ना यार, वहाँ पे तालीमी इदारे जो है वो कैसे हैं वहाँ पे। ये आंटी कौन सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं आंटी इतनी। मुझे लग रहा है आंटी ने वो जो कल वो बनाया था ना मटर निमोना, आंटी ने वो खा लिया, और निमोना खा के आंटी को कहीं निमोनिया तो नहीं हो गया कहीं, कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे अच्छा मुझे ना ठंड बहुत लग रही है। आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास सर्दी कैसी पड़ रही है। भैया मुझे तो बहुत ठंड लगती है अच्छा जी, और दूसरी बात तो आंटी की तो बात, आंटी के तो क्या ही बोलने, आंटी के तो झूठ कमाल के होते हैं। ऐसे झूठ होते हैं कि आंटी बोलती है आओ मेरे झूठ पकड़ो, आओ मेरे झूठ पकड़ो, मतलब ऐसे झूठ बोलती हैं सच में आंटी जी हमारी। अभी दूसरी बात करूं मैं ये मंगू की, इतना मतलब घटिया तरीन इंसान है यार सच में। वो बच्चा मासूम सा, इतना प्यारा सा बच्चा, वो देख के बाप को रो रहा है। अभी देख, अभी ये मुझे देख के चालू होता है ये, अभी देख मैं तेरे पास आके बैठ गया, अभी देख अबे भाई उससे बच्चे को क्या मालूम कि तुम उसके बराबर में आकर बैठे हो, उसे क्या मालूम। उसे गोद में लो, उसे चुप कराओ। नहीं भाई व्लॉगिंग जरूरी है, 15 मिनट का व्लॉग खींचना है हमको, तो उसके लिए अपन कुछ भी करेगा। बच्चा रोता है तो रोए, पर अपन को अपना व्लॉग जारी रखना है, अपन को अपना व्लॉग नहीं बीच में कट करना है। इसलिए चलो डब्बे लेके अम्मी के पास। अम्मी के पास पहुंचे तो अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने तो इतना सफाचट झूठ बोला, इतना सफाचट झूठ बोला कि बंदा उसको लपेटता ही रहे, आने दे है ना। तो आंटी ने तो हमारी इतना लंबा वाला झूठ बोल दिया, वो तो अपने बचपन में ही चली गई भाई, और बचपन में जाके डोनट खा के आ गई, बताओ जरा, ठीक है। पर वो बच्चे के ऊपर यार तरस आया। और दूसरी बात ये बोलूंगी कि कभी भी छोटे बच्चों के हाथ में स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेन पेंसिल ये वाली चीजें ना कभी देनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होता है वो हाथों की उनके मूवमेंट ऐसे ठीक नहीं होती, अल्लाह ना करे आंख पे लग जाए, मुंह में हलक में लग जाए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पेंसिल पेन या कोई ऐसी चम्मच, ऐसे चम्मच भी बच्चों के स्पून हाथ में दे दो ना, तो मुझे तो भाई बहुत डर लगता है। छोटे बच्चों के हाथ में ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये बात बोल दी। और कौन कौन एग्री करता है इस बात से मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा जी, अभी दूसरी जो मेन बात है ना उस पर आते
आते हैं वो एक कमेंट में यहाँ पर लगा रही हूँ, आप लोग खुद देखिए कि क्या लिखा है और क्या बोल रहे हैं लोग। ये कल वाली वीडियो का कमेंट था, पर मैं अपनी वीडियो में कल भी शेयर करना भूल गई थी। तो भाई यहाँ पर जो ये बार बार आके आज इसकी प्रमोशन, तो आज इस गेम की प्रमोशन, कल इस गेम की प्रमोशन जो करते हैं, मैंने तो लिए समझ गए ना। हाँ, तो ये हंस हंस के इसने तो पब्लिक को लुटा दिया यार। अब पता नहीं किसने क्या अपनी जमा पूंजी करके 6-7 हजार रुपए किस ने बेचारी ने लगा दिए इनके कहने में आके, और वो बेचारी के पैसे डूब गए। अब मैं तो बोलूंगी भाई इनसे लो जाकर, जिसके पैसे डूबे हैं ना, ये फजूल की ऐप आप लोगों ने इनके कहने पर करी, डाउनलोड करी, फिर उस ऐप में जाके आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो आप लोग ये पैसा जो है ना अपना इनसे लीजिए अब, क्योंकि ये प्रमोशन इन्होंने करी है ना, तो इसके जिम्मेदार जो है ये होते हैं। मतलब इस बात के ऊपर कानूनी केस भी हो सकता है इन लोगों के ऊपर, और मतलब आप जो भी इनके ऊपर करना चाहेंगे ना केस, वो हो जाएगा। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाजी वाला केस होता है ना कोई, तो वो वाला 420 का केस जो है ना इनके ऊपर लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये गलत प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आपको किसी बात की नॉलेज नहीं है तो आपकी इस नमूने को जो है ना वो आके मैंने तो अभी 3000 लगाए थे तो ये तो मैंने ही जीते तो अब निकाल बेटा लंबी लंबी जबानें और बड़े बड़े हंसी वाले दांत अपने दिखाओ पब्लिक को, और ना बताओ कि ये तुमने जो ये झोल झपाटा किया है ये तुम लोगों की अपनी बनाई हुई ये कोई थी या तो ऐप जो इससे तुम ही लोग फायदा उठाना चाह रहे थे। पर क्या हुआ ना कि वो भांडा इनका बीच में ही फूट गया कि पब्लिक को उससे जस्ट नुकसान हुआ और कुछ नहीं हुआ। उसका प्रूफ ये सामने आपके दिखा रही हूँ। अब किसी ने तो लगाए होंगे ना, ऐसी कोई झूठ आके थोड़ी ना बोलेगा। इतने कमेंट में ये एक ही कमेंट मैंने देखा था, तो मैंने अच्छा क्या करते हैं होशियारचंद, फौरन से ना डिलीट कर देते हैं। मैं भी डिलीट करती हूँ, कमेंट डिलीट करती हूँ और हाइड भी कर देती हूँ, किसी किसी को ब्लॉक मार देती हूँ, किसी किसी को जो लोग गालियां लिखते हैं ना वो लोग को, जो गंदी वाली गालियां लिख के चले जाते हैं ना, सिर्फ उन लोग को ब्लॉक मारती हूँ मैं। बाकी हाँ कोई भले वैसे कोई मुझे बुरा भला बोलता है तो वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर गाली नहीं, गाली बर्दाश्त नहीं करती, और ना अपने लिए ना अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए, ठीक है। पर ये है कि इनका क्या होगा अब, जो इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाया और इतना उनसे, इनका क्या होगा, इनको ये 420 का जो भर पाया है ना वो इनको भरना पड़ेगा। और लग रहा है जो 10-12 दिन ये अभी बीच में जो गायब हुए थे ना, वो शायद इसी सिलसिले में ही ये लोग गायब हुए थे। अच्छा एक बात है, पर आजकल ये चंगू जो है ना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और इसकी बेगम की भी झलक भी नहीं आ रही। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ चली गई इसकी बहू, तो भाई वो आई कब थी सामने जो जाएगी, है ना, वो आई कब थी, इन्होंने दिखाया ही कब है, अभी तक दिखाया थोड़ी, अभी तो घुमाएंगे फिराएंगे। और मेरे को लग रहा है ये कोई 3 महीने का पीरियड लेंगे, या तो इसकी शादी से आप लोग हिसाब लगा लो कि अगर 3 महीने हो गए तो अनकरीब बहुत जल्दी फेस रिवील करने वाले हैं ये लोग, या तो फिर 6 महीना साल ये लोग, क्योंकि इनके बच्चे का भी इन्होंने 1 साल के बाद किया था, जो पहला बेबी था ना ये मंगू का बेटा जो था, तो उसके लिए भी इन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया था, उस बच्चे का फेस रिवील नहीं करवाया था। शायद इनके खानदान की कोई रस्म होगी, एंड में आप लोगों को यही सुनने को मिलेगा कि हमारे खानदान की रस्म है इसलिए हम नहीं दिखा रहे। और बस यही इनकी कहानी है। इनकी कहानी तो भाई क्या कहने, बचपन में डोनट इतने खाए मेरी आंटी ने, क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग। अल्लाह हाफिज। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह।